नंबर सिस्टम्स जो कि क्लास 9 मैथ्स का चैप्टर है RS अग्रवाल से, उसमें से क्वेश्चन करेंगे। रिप्रेजेंट रूट ऑफ 7.28 ज्योमेट्रिकली ऑन द नंबर लाइन। अब ये एक इरेशनल नंबर है, इसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसका एक प्रोसीजर है जो कि मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि कैसे करना है इसको। सबसे पहले रूट ऑफ 7.28 आपको दिखाना है, तो आप क्या करोगे, 7.28 लेंथ ले लोगे ए बी। मान लीजिए कि ये 7.28 है इसकी लेंथ। अब हम क्या करेंगे, बी से एक यूनिट की लेंथ और ले लेते हैं, बी सी एक यूनिट की लेंथ ली यहाँ पे। अब हम करेंगे ए और सी। अब ए और सी हमारा कितना बन गया, ए और सी हमारा बन गया है 7.28 प्लस 1। मैं इसको 8.28 क्यों बोल रही हूँ, वो रीज़न आपको अभी समझ में आएगा। तो AC है 7.28 प्लस 1। अब हम AC का मिड पॉइंट लेंगे। AC का मिड पॉइंट लेने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। वो कैसे करते हैं, कंपास होता है एक, कंपास के दो पॉइंटर्स होते हैं जिसको यूज करके आप ए पे एक बार रखोगे कंपास को, एक पॉइंटर को, AC का मिड से ज़्यादा यानी कि आधे से ज़्यादा, AC के आधे से ज़्यादा कंपास को खोल के यहाँ पे एक आर्क बनाओगे और यहाँ पे एक आर्क बनाओगे। फिर C पे रखोगे, इस आर्क को ऐसे काटोगे और ऐसे काटोगे, इन दोनों को आप मिला दोगे तो आपका O पॉइंट जो कि मिड पॉइंट है वो निकल जाएगा। तो सपोज कि ये मिड पॉइंट यहाँ पे आता है जिसका नाम हमने रख दिया है O। इसका नाम हम रख देंगे O, ये इसका मिड पॉइंट है। तो अभी परपेंडिकुलर की कोई ज़रूरत नहीं है तो उसको मैं स्किप कर रही हूँ। यहाँ पे ये O इसका मिड पॉइंट आ गया AC का, ठीक है। तो दैट मीन्स कि OA इज इक्वल टू OC। तो हम इसको साथ साथ लिख के भी दिखाते जाते हैं। तो ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट AB इज इक्वल टू 7.28 यूनिट्स। फिर इसको हमने बढ़ाया BC तक, एक्सटेंड इट to C such as BC is equal to 1 यूनिट। BC 1 यूनिट हो गया। अब उसके बाद आपने क्या करना है, आपने O पे रख के कंपास को A और C को काटता हुआ एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। तो सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे, हाफ सर्कल ड्रॉ करेंगे, सेमी सर्कल। तो ये आपने एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया। तो आप इसको लिख भी दो, टेकिंग O as center and OC या OE as radius, draw a semicircle, draw a semicircle। जो जो आप करते जा रहे हो उसको लिखते जाओ। सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया। अब हम क्या करेंगे, B से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे BD, यहाँ पे BD। नाउ ड्रॉ BD परपेंडिकुलर टू OC। ये जो साइन होता है ये परपेंडिकुलर का साइन होता है। तो परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का एंगल होता है, 90 डिग्री का एंगल। अब ज्वाइन कर दो OD को, OD को ज्वाइन कर दो। तो OBD आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है जो कि B के ऊपर है, राइट एंगल ट्रायंगल। अब OD इज इक्वल टू OC। क्यों, क्योंकि मान लो कि एक सर्कल है, सर्कल के सेंटर से उसके सर्कमफ्रेंस पे जाती हुई जो भी लाइन होती है उसको हम रेडियस बोलते हैं। तो मान लो ये एक लाइन है OB, OD लिख दो, और ये एक लाइन है OC। तो OC और OD दोनों रेडियस है, तो दोनों एक दूसरे से सेम होंगे। तो यहाँ पे सर्कल का सेंटर है O से D यानी सर्कमफ्रेंस पे जा रही है लाइन, और C सर्कमफ्रेंस पे जा रही है लाइन। तो OC विल बी इक्वल टू OD, क्योंकि तो आप लिखोगे नाउ OC इज इक्वल टू OD, क्योंकि सेम रेडियस।
अब दोनों हैं कितने, AC है आपका 7.28 प्लस 1, तो OC उसका हाफ है क्योंकि O उसका मिड पॉइंट है, यानी कि 7.28 प्लस 1 का हाफ, तो OD भी 7.28 प्लस 1 का हाफ हो जाएगा। तो ये हो गया, सेम रेडियस के होने की वजह से OD कितना हो गया, हाफ ऑफ 7.28 प्लस 1। मुझे BD एक्चुअली निकालना है कि BD रूट ऑफ 7.28 है, तो मुझे OD मिल गया। अब OB ढूंढना है, OB कितना होगा, OB इज इक्वल टू OC माइनस BC, OB इज इक्वल टू OC माइनस BC। तो OC है कितना, OC आपको पता है कि 1/2 7.28 प्लस 1 है, उसका हाफ है, 7.28 प्लस 1 का हाफ है, और माइनस BC कितना है आपका, BC है आपका 1 यूनिट, BC आपका 1 यूनिट। तो आप इनको एलसीएम से इसको सॉल्व कर लो, मैं इसको सीधा सीधा लिख रही हूँ यहाँ पे। OC कितना है 7.28 प्लस 1 का हाफ, और BC कितना है 1, तो यहाँ पे एलसीएम लिया, एलसीएम आ जाएगा 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 7.28 प्लस 1, और यहाँ पे आ जाएगा -2, तो मेरा BC कितना आ जाएगा, BC नहीं OB आ जाएगा 7.28 प्लस 1 को एज इट इज रख दो, प्लस 1 माइनस 2, यानी कि -1/2, इसको आप बोल सकते हो 1/2 ऑफ 7.28 माइनस 1। अब मेरे पास OB आ गया, OD आ गया, OB आ गया और OD आ गया, हम BD निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। नाउ ट्रायंगल OBD जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। हाइपोटेन्यूस, पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, हाइपोटेन्यूस का जो स्क्वायर होता है, हाइपोटेन्यूस के इसके अंदर क्या है, OD, जो 90 डिग्री के एंगल के सामने वाली लाइन होती है उसको हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। OD स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर, यानी कि हाइट का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, बेस कितना है OB स्क्वायर। तो OD स्क्वायर आपको पता है कि कितना है 1/2, ये है 1/2, यहाँ पे मुझे स्पेस छोड़ना पड़ेगा क्योंकि मुझे अभी यहाँ पे आर्क ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पे अभी जो मेरा OB था 7.28 माइनस 1/2 था। अब हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर यानी कि OD का स्क्वायर जो है इज इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। OD स्क्वायर कितना है 1/2 7.28 प्लस 1, इसका सारे का होल स्क्वायर। BD का स्क्वायर मुझे नहीं पता, और OB का स्क्वायर है 1/2 7.28 माइनस 1, इस सारे का होल स्क्वायर। 1/2 का स्क्वायर कितना होता है 1/4, 1/4 हो गया, और यहाँ पे 7.28 प्लस 1 होल स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस 1/2, यहाँ पे फिर से 1/4 हो गया, 7.28 माइनस 1 होल स्क्वायर हो गया। अब हम BD को इधर ही रहने देंगे, इसको इधर लेके आएंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, तो 1/4 7.28 प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 1/4 7.28 माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर। 1/4 को कॉमन ले लो, यहाँ पे आ गया 7.28 प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 7.28 माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर। 1/4 फिर से कॉमन, A प्लस B होल स्क्वायर क्या होता है A स्क्वायर, यानी 7.28 होल स्क्वायर प्लस B स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2AB यानी कि 2 इंटू 1 इंटू 7.28, ये आ गया माइनस। इसी तरीके से ये है A माइनस B होल स्क्वायर, यानी कि A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर जो कि है 1 माइनस 2AB यानी कि -2 इंटू 1 इंटू 7.28 इज इक्वल टू BD स्क्वायर। तो यहाँ पे 1/4 लिया,
7.28 होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 7.28 माइनस 7.28 होल स्क्वायर, बाहर माइनस है तो अंदर के साइन चेंज हो गए, प्लस 1 का -1 बन गया, माइनस 2 का +2 बन गया, 28 होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर। ये 7.28 होल स्क्वायर माइनस 7.28 होल स्क्वायर कट गया, +1 -1 कट गया, तो यहाँ पे रह गया 1/4 इंटू 2.7.28 प्लस 2 इंटू 7.28, ये बन गया हमारा +2 4 बन गया, 4 इंटू 7.28, 4 से 4 हो गया कैंसिल, तो दिस इज इक्वल टू बी डी होल स्क्वायर। दोनों साइड का स्क्वायर रूट कर दो, बी डी स्क्वायर है 7.28, तो बी डी कितना होगा, बी डी होगा आपका 7.28 का स्क्वायर रूट। अब हमने प्रूव कर दिया कि बी डी कितना है, 7.28 का स्क्वायर रूट। अब हमें क्या करना है, बी को सेंटर लेते हुए, बी को सेंटर लेते हुए कंपास खोल के उसका पॉइंटर BD का रेडियस लेते हुए आप लिखोगे कि टेकिंग B as center and BD as radius, draw an arc on number line, नंबर लाइन पे एक आर्क ड्रॉ करो जो कि उसको टच करती है, which touches it at P। तो BD रेडियस लेते हुए एक आर्क ड्रॉ करो जो कि नंबर लाइन को टच करती है P पर। अब BD इज इक्वल टू BP, क्योंकि हमने सेम रेडियस से आर्क ड्रॉ करी है, सो नाउ BD BP इज इक्वल टू BD, एंड BD किसके इक्वल है, रूट ऑफ 7.28, और हमें वही नंबर लाइन पे दिखाना था, तो BP कितना है आपका 7.28 का स्क्वायर रूट।